नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एमएस ऑटोमेशन में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव जो पैनल है वो कैसे बनाते हैं। ये हमने इसमें पीएलसी और जो रिले है वो इसमें लगा दिया है। ये पुराना पैनल था, इसमें वायरिंग पहले हो रखी थी। इसको उखाड़ कर हमने नया पैनल बनाना है। ये देखिए, इसमें डेल्टा की पीएलसी लगी हुई है, 14SS पीएलसी है और इसके साथ में 16SP कार्ड लगा हुआ है, एक्सटेंशन। ये इसमें कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। और ये जो वायरिंग है इसमें, ये पहले वायरिंग हो रखी है। ये किस चीज़ की वायरिंग है, ये बेसिकली देखा जाए तो धागा जो कपड़ा बनाने वाली मशीन है ये। और ये इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कपड़े को, धागे को आगे लेकर आता है। तो ये हमने एज इट इज़ इसमें रहने दिया है। और उसके अलावा हमने इसमें से सब कुछ, जितनी भी वायरिंग थी, बहुत ज़्यादा वायरिंग निकली है, वो हमने इसमें से निकाल दिया। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग है ये इसमें पहले से ही हो रखी है। और जो अब ये देखिए, ये जो हमारा पैनल का सामान है, इसमें डेल्टा की पीएलसी वगैरह है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ येलो कलर के, ये थिम्बल है, क्या नाम है, फेरुल थे। और ये वायर हो गई और ये पीएलसी का थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। और ये हमारी HMI हो गई, टेक्स्ट HMI। ये देखिए, ये जो इसमें वायरिंग हो रखी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये पहले ही इसमें से हमने हटाया नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने पीएलसी की जो, क्या नाम है, ये इनपुट होती है, इसमें 8 इनपुट है। अब 8 इनपुट की हम इसका साइज़ माप लेंगे। जो इनपुट से लेके ये हमारी जो कहाँ तक ये वायरिंग जाएगी, साइज़ मापने के बाद फिर हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद जैसे 8 इनपुट हमारी, तो 8 की 8 करने इनको वायर को काट लिया है साइज़ मापने के बाद। फिर उसके बाद इसमें हमने थिम्बल डाल दिए हैं। ये देखिए, ये जो नंबर, ये येलो कलर के नंबर है, वो हमने दोनों सिरों पे डाल दिए हैं। दोनों सिरों पे सेम नंबर रहता है, जिससे हमें वायरिंग ट्रेस करने में आसानी होती है। ये दोनों इसमें फेरुल डाल दिए। फेरुल डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कटर से काटने के बाद इसमें हम थिम्बल डालते हैं, जिससे जो वायरिंग की जो पकड़ होती है सिरे की, वो बहुत बढ़िया हो जाती है। ये देखिए, ये जैसे यहाँ से हम ये हमने यहाँ से इसको कट किया, इसी वायर की जो स्लीव है वो हमने यहाँ से हटा दिया। स्लीव हटाने के बाद ऐसे ऐसे कर करके हम सब की वायर की स्लीव को ऊपर से हटा देंगे। और इनमें जो थिम्बल है, ये थिम्बल जैसे 0.5 mm की वायर है, 0.5 mm का थिम्बल है। तो यहाँ से हमने इसमें थिम्बल डाल दिया। थिम्बल डालने के बाद इसको हम प्लास से टाइट कर देंगे। प्लास के अलावा इसमें एक अलग से भी आता है जो स्पेशल थिम्बल को दबाने का आता है, तो हमारे पास वो नहीं है, तो हम सीधा प्लास से ही इसमें थिम्बल को जो है सो स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये हमने थिम्बल डाला और यहाँ से प्लास से इसको जोर लगा कर इसको दबा दिया। वैसे ही इस तरह से हम इसमें जो सभी वायर है, सभी की स्लीव हटा करके इसमें से सभी को थिम्बल कर देंगे। तो थिम्बल करने के बाद हम जो इसका कनेक्टर है, ये देखिए कनेक्टर है, यहाँ पे इसके सभी वायरों को हम लगा देंगे। सभी वायरों को यहाँ पे लगाने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जैसे हमारी इनपुट की वायर है, 8 इनपुट की हमारी, तो इनपुट की वायर को फिर हम इस यहाँ पे लगाने के बाद कनेक्टर पे तो जो डक्ट लगी हुई है, डक्ट के अंदर से दे करके पीएलसी के इनपुट में दे देंगे। ये हमने यहाँ पे सभी के सभी इनपुट को इसमें लगा दिया है कनेक्टर में, जिसको बेसिकली हम टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल जिसमें हमने वायर को लगा रखा है, ये टर्मिनल में लगाने के बाद इसको हम डक्ट के अंदर से दे करके पीएलसी की जो इनपुट है वहाँ पे भी हम सीरियल वाइज लगा देंगे 1 to 1। जैसे कि हमने इसमें नंबरिंग की थी 0 से लेके 7 तक, तो 0 से 7 की जो पीएलसी की इनपुट है वहाँ पे भी हम इनको नंबर वाइज लगा देंगे। ये हमने इसका पीएलसी का कनेक्टर निकाल दिया और यहाँ से जो नंबर वाइज देख करके हम इसको पीएलसी की जो इनपुट है वहाँ पे हम दे देंगे। जो ऊपर वाला जो वो है, एक हमने उसको छोड़ दिया है क्योंकि वो यहाँ पे पीएलसी का कॉमन है, और ये दूसरे वाले से हमने स्टार्ट किया है। ये यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जैसे एक ये टाइट किया है, इसी तरह की जो बाकी की 7 वायर है वो भी हम इसमें पीएलसी के इनपुट के जो कनेक्टर है इस पर हम इसको सबको टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी जो पीएलसी की इनपुट है, यहाँ पे हमने ये इनपुट की वायरिंग कर दी है। ये यहाँ से हमने ये दूसरी वायर टाइट की और इसी तरह से फिर ये हमने तीसरी वायर टाइट की। इसी तरह से हम इनको सबको टाइट कर देंगे। ये हमने सारी की सारी वायर टाइट कर दी है। टाइट करने के बाद इसमें हम पीएलसी के कनेक्टर को पीएलसी में लगा देंगे और ये जो वायर है वो डक्ट के अंदर से हम यहाँ से दे देते हैं। ये हमारी जो इनपुट की वायर है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आउटपुट की वायर है उसको लगाएंगे। अब यहाँ से हम जो आउटपुट की वायर है ये हमने यहाँ से कट कर ली है। कट करने के बाद इसमें इसी तरह से हमने थिम्बल और इसमें फेरिंग थे जो नंबरिंग थी वो डाल दी है। और अब यहाँ से लेके हमने जो वायर की पहले ही माप ली थी, जो इसके ये जो
लंबी है, लंबाई वायर की कितनी रहेगी, उसी हिसाब से हमें कट करने के बाद इनको सिंबल और फेरल जो डाल दिए गए। अब इसको हम कनेक्ट जो टर्मिनल है, टर्मिनल में यहाँ पे सभी के सभी जो आउटपुट की हमारी वायर है 8-9 है, यहाँ पे हम टर्मिनल पर इसको टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ये 2 वायर हमने टाइप कर दी, इसके बाद तीसरी, इसके इसी तरह से हम इनको सभी को टाइप कर देंगे। हमने सभी वायर यहाँ पे टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद तो नीचे से वायर को फिर सेंटर में से ले जा करके PLC के जो आउटपुट कनेक्टर है उसको निकाल लेंगे, और वहाँ से निकालने के बाद इसको नंबर वाइज यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने ऊपर से इसका पहला जो पॉइंट है वो छोड़ने के बाद दूसरे नंबर से जो वायर है इसको टाइप करना स्टार्ट कर दिया है। ऊपर वाला है जो वो कॉमन है। ये दूसरी वायर हमने उठाई जैसे ये। और देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो इसमें PLC की वायरिंग है, मैं अभी आपको सीधी सीधी करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि इनपुट की वायर ली, टर्मिनल से उठा करके सीधी PLC की दे दी, और आउटपुट की वायर आउटपुट की वायर वहाँ से उठा करके सीधा वो भी टर्मिनल पर दे दी। अब होता क्या है, जो इंडस्ट्री होती है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, ये सीधी ना दे करके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है सीधी दे रखी है, वो सीधी ना दे करके जैसे PLC से पहले जाएगी रिले पे, रिले से जो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ये कॉन्टैक्टर पे जाएगी, कॉन्टैक्टर से फिर हमारी मोटर वगैरह चलेगी। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इसमें कैसे करते हैं वायरिंग। अब ये देखिए, ये SMPS है, ये क्या है, लाइन न्यूट्रल हम इसमें देते हैं। इसमें से हमने इसके वायर का जो साइज़ है वो पहले ही लंबाई है वो माप कर काट लेती है कि जो लाइन न्यूट्रल है हम कहाँ से लेंगे, उसी हिसाब से इसकी लेंथ माप करके हमने इसमें थिम्बल और इसमें फेरुल डाल दिए लाइन और न्यूट्रल के, और ये इसमें लाइन और न्यूट्रल के यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद फिर इसमें हम जो वायर का जो दूसरा सिरा है उसको हम जहाँ से मेन सप्लाई आएगी हमारी लाइन और न्यूट्रल, वहाँ पर हम इसको दे देंगे। ये है हमारी मेन सप्लाई, तो ये हमारा न्यूट्रल है, ये मैंने इसमें न्यूट्रल में दे दिया, और जो दूसरी वायर है वो हम फेज़ में दे देंगे। ये यहाँ से न्यूट्रल में टाइट हो चुका है। उसके बाद फिर हम जो दूसरी फेज़ वाली वायर है उसमें हम फेज़ में दे देंगे। ये देखिए, ये जो MCB है, ये MCB का ये मेन MCB है, यहाँ से हमने इसको खोल करके ये MCB के एक फेस यहाँ से उठा लिया है और सीधा SMPS में दे दिया है। अब ये इन दोनों वायरों को फिर से हम इंडक्ट के अंदर से कर करके पास कर करके छोड़ देंगे, और यहाँ से हम इसकी 24 वोल्ट जो है SMPS से उठाएंगे, क्योंकि 24 वोल्ट से ही हमारा जो कंट्रोलिंग है वो सभी के सभी कंट्रोल की वायर होती है वो 24 वोल्ट से ही होती है लगभग ज़्यादातर PLC में। और यहाँ से 24 वोल्ट पॉजिटिव और 24 वोल्ट नेगेटिव दो वायर काट करके हमने थिम्बल और फेरल दे करके यहाँ से हमने इसमें डक्ट में दे दिया। और अब हम इसको यहाँ से जो ऊपर हमारे टर्मिनल है वहाँ पर ले जाएंगे, टर्मिनल में दे देंगे। ये टर्मिनल में हमने जैसे देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये क्या टर्मिनल शॉर्ट हो रखे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कई जगह पे चाहिए होती है, तो ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है इनको, क्योंकि पॉजिटिव जैसे वायर हमें और भी कई वायर आएंगी पॉजिटिव, तो वो हमें एक में ना दे करके ये शॉर्ट हो रखे हैं पूरे 4-5 टर्मिनल, यहाँ पे हम किसी में भी दे देंगे। एक पॉजिटिव हमने यहाँ पे दे दी है और दूसरी नेगेटिव है वो हम दूसरे उसमें टर्मिनल पर दे देंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हमने इनको शॉर्ट किया हुआ है, ये हमने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया है। ये देखिए, और अब हम क्या करेंगे, जो PLC की जो इनपुट है और आउटपुट है जो हमने वहाँ पर उस पर वायरिंग की थी उस पर कॉमन नहीं दिया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन दे देंगे। जैसे कि PLC के जो सबसे ऊपर वाला जो होता है इसमें कॉमन होता है, ये हमने इसमें कॉमन को टाइट कर दिया है, क्योंकि PLC की जो वायरिंग होती है वो क्या होती है,
जो कॉमन होता है जो भी हम उस पर देंगे, या तो नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे, जो भी देंगे उसके जो इनपुट होती है इसके अपोजिट में वहाँ पे हो जाएगा। जैसे मान लो कॉमन पे हमने नेगेटिव दिया तो पीएलसी की जितनी भी इनपुट है वहाँ पे हमारा पॉजिटिव जाएगा, 24 वोल्ट पॉजिटिव। अब ये हमने जो ऊपर दिया था ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो शॉर्ट हो रखे थे इस वजह से हमने ये शॉर्ट किया था। और जो वायर है हम दूसरे टर्मिनल पे लगा देंगे, क्योंकि ये टर्मिनल पूरा का पूरा 4-5 टर्मिनल है वो शॉर्ट हो रखे हैं। ये हमने दूसरे उस पर लगा दिया। अभी हमने पीएलसी के जो कॉमन है उस पर हमने नेगेटिव दिया है, तो ये नेगेटिव हम यहाँ पे इस वायर को शॉर्ट टाइट कर देंगे। और इसी तरह से जो आउटपुट है आउटपुट पे भी हम नेगेटिव ही देंगे कॉमन पर। तो ये जो दूसरी वायर है ये हम यहाँ से ये लेंगे नेगेटिव की, और ये नेगेटिव यहाँ से टाइट करने के बाद हम इसको पीएलसी की कॉमन जो आउटपुट है उसके कॉमन पर दे देंगे। ये यहाँ से आउटपुट का टर्मिनल हम निकाल लेंगे। टर्मिनल निकालने के बाद सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये है इसका कॉमन। अब जो आउटपुट होती है हमारी उसमें हमें जो कॉमन होता है उसमें प्लस या माइनस देखने की जरूरत नहीं होती, जो हमारी मर्ज़ी हो वो हम दे सकते हैं। ये बेसिकली जो रिले टाइप पीएलसी होती है उसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से कॉमन पे जो भी है वो दे सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर टाइप होती है उसकी वायरिंग थोड़ी सी अलग होती है। अब हमने क्या किया था दोस्तों, ये देख लिए, जो हमने आउटपुट की जो वायर थी पहले वो डायरेक्ट टर्मिनल पर दी थी। वो टर्मिनल पर ना दे करके अगर मान लो हमारा लोड कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर हमारा कुछ ज़्यादा लोड है तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम पहले जैसे ये पीएलसी की Y0 जो आउटपुट है उससे हम पहले क्या करेंगे, ये रिले चलाएँगे। पहले नंबर का जो रिले लगा हुआ है ये मैं वायर यहाँ से निकाल लूँगा, 3 वायर निकाल लूँगा, क्योंकि 3 वायर पर जो हमारा है वो पहले से हमारा रिले चलेगा। रिले से हमारी जो है वो कॉन्टैक्टर चलेगा और कॉन्टैक्टर से हमारी मोटर चलेगी। और जैसे ये है, ये पहला जो रिले है इसकी Y0 की जो आउटपुट है वो इसकी कोयल पर दे दूँगा, रिले की कोयल पर। ये कोयल पर हमने यहाँ पे इसकी आउटपुट दे दी है पीएलसी की। अगर मान लो हमने पीएलसी के आउटपुट पर कॉमन पे जो नेगेटिव दे रखा है तो वो नेगेटिव आउटपुट से निकालेगी, और नेगेटिव हम इसके जो रिले है उसकी कोयल पर दे देंगे। और जो दूसरा जो इसका जो पावर का जो पॉइंट रह जाता है वहाँ पर हम इसका अपोजिट देंगे। जैसे मान लो वहाँ से हमारा नेगेटिव निकला है आउटपुट से, तो दूसरे जो कोयल के जो दूसरा सिरा है या दूसरा पॉइंट है जो रिले का वहाँ पर हम पॉजिटिव देंगे, जिससे रिले ऑपरेट हो जाएगा। ये हमने जो है यहाँ से नेगेटिव उठा करके जो रिले का जो दूसरा पॉइंट है उस पर हमने दे दिया है। जैसे हमने पीएलसी के जो दोस्तों जो हमने पहले आपको वायरिंग बताई थी वो थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो पीएलसी की जो कॉमन है उस पर हमने पॉजिटिव दे रखा है आउटपुट की साइड पर, और जो आउटपुट ही वो निकालेगी अपने उससे, तो आउटपुट हमने रिले के पॉइंट पर दे दिया, और जो रिले का दूसरा पॉइंट है वहाँ पर हम नेगेटिव देंगे। ये दूसरा पॉइंट पर हमने नेगेटिव दे दिया है। जो Y0 की आउटपुट की जो वायरिंग थी वो हमने डायरेक्ट रिले पर दे दी है। रिले ऑपरेट होकर आएगा इस कॉन्टैक्टर को, ये मेन मोटर का कॉन्टैक्टर है। ये उस रिले से ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेट होगा, और कॉन्टैक्टर से हमारा जो मेन मोटर है वो ऑपरेट होगी। अब ये Y0 की जो रिले थी उसकी हो चुकी है। अब ये जो Y1 था जो दूसरे नंबर की आउटपुट थी पीएलसी की, उससे हमने दूसरे वाला रिले चलाएंगे। ये रिले हमारा क्या करेगा, ये जो है हमारी जो क्लच है उसको क्लच को चलाएगा। ये दूसरे नंबर की आउटपुट है, इससे क्लच चलेगी हमारी। तो जो दूसरे नंबर की जो आउटपुट है उससे हमारा दूसरे नंबर का रिले ऑपरेट हो जाएगा। जैसे मान लो वहाँ से जो आउटपुट से पीएलसी के आउटपुट से पॉजिटिव आ रहा था, निकल करके कॉमन में पॉजिटिव दिया था, तो वो निकल के भी वो पॉजिटिव आएगा आउटपुट से। तो जो आउटपुट यहाँ पे रिले के एक पॉइंट पर हम दे देंगे। देने के बाद और जो इसकी जो दूसरा पॉइंट रिले का वहाँ पे हम नेगेटिव उठा करके दे देंगे। वो नेगेटिव हम कहीं से भी उठा करके दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, इसमें जो रिले में पहले वायरिंग की थी, जो नेगेटिव दिया था वहीं से एक जंप कर करके इस पर जो दूसरा रिले है वहाँ पे इसमें नेगेटिव दे दिया है। अब जो क्या होगा, अब जो पहला रिले है और जो दूसरा रिले है इसके जो NO और NC पॉइंट होते हैं वहाँ से जो
कंट्रोल की जो पावर की वायर है वो इनमें जाएगी। जैसे जो पहला रिले है इसका जो NO पॉइंट है वहाँ से मैंने क्या कराया है, उसमें पावर दे दी है। जैसे मान लो 24 वोल्ट हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो AC 24 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट की उठा करके 24 वोल्ट सप्लाई उठा करके इसके NO पॉइंट में दिया और दूसरे NO पॉइंट से निकाल करके वायर को हम जो कॉन्टैक्टर है उसकी कोयल में दे देंगे। जैसे नीचे की तरफ से मैंने इसमें ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट AC का NO पे दिया था और ये दूसरे NO से निकल के वायर जाएगी हमारी जो ये मेन मोटर का जो कॉन्टैक्टर है इसकी कोयल पे जाएगी, क्योंकि इसकी कोयल AC की है, 24 वोल्ट AC की है। ये जो था रिले था ये इस कॉन्टैक्टर को चलाएगा, तो इसकी जो वायर यहाँ से निकल के इसकी कोयल पर चली जाएगी। ये कोयल में हम वायर को उसको दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले कॉन्टैक्टर की वायर होंगी। अब जैसे दूसरी जो रिले है ये हमारी क्लच को चलाएगा, ये 24 वोल्ट की क्लच को चलाएगा। 24 वोल्ट मैं वहाँ से लेकर के जैसे SMPS से लेकर के या फिर जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ से 24 वोल्ट जो है वो डायोड पे जा कर के 24 वोल्ट बन जाएगी और वहाँ से 24 वोल्ट उठा करके इस रिले में दे दूँगा। इस रिले के NO पॉइंट पे दे दिया है और जो दूसरा NO पॉइंट है वहाँ से वायर निकल करके हमारी उसमें चली जाएगी। इस तरह से ये हमारी जो कंप्लीट वायरिंग है वो हो चुकी है। कंप्लीट वायरिंग करने के बाद ये देखिए इससे ये हमारा जो HMI थी इसमें भी हमने पावर दे दिया। पावर देने के बाद ये देखिए ये हमारा पैनल है वो कंप्लीट हो चुका है और ये इसमें जो थोड़ी सी है जो फिनिशिंग है वो रह गई है, क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी रह जाएगी क्योंकि वो पुराना पैनल था उसी को उतार करके हमने बनाया है। और ये कंप्लीट है, इसकी वायरिंग हो चुकी है यहाँ से PLC की SMPS वगैरह की। दोस्तों इतनी ही इसमें वायरिंग होती है और यही वायरिंग हमें बहुत ज़्यादा पैनल में दिखती है। तब हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा वायरिंग हम कैसे कर लेते हैं। ऐसे सिंपल सा स्टेप होता है वायरिंग करने का। दोस्तों ऑटोमेशन से जुड़ी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। अब देखिए दोस्तों ये वो मशीन है जिसका भी हमने पैनल बनाया है। ये मशीन क्या करती है बेसिकली, ये देखिए चेक में जो कपड़ा है वो बना रही है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ ये कैसे बना रही है। यहाँ से देखिए ये जो धागा है यहाँ से ये फीडर लगे हुए हैं, यहाँ से ये धागा आ रहा है और धागा इसके बीच में से जो सुई होती है, सुई चीज़ होती है इसमें ये धागे को लेकर के जाती है। जैसे ये जो इसमें लगी हुई फिंगर है ये धागे को ऊपर नीचे करती है, जिससे वो जो ये देखिए ये पीछे दिख रहा है वो एक तरह से धागे को लेकर जा रही है। और ये जो यहाँ से जो फिंगर है देखिए ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है, ये क्या धागे को ऊपर नीचे करती है, जिससे वो जो सुई है वो धागे को लेकर जाती है। वो फिंगर है ये धागे को सिलेक्ट करती है कि धागा कौन सा जगह पर ऊपर लेके जाना है। तो देखिए यहाँ से आपको चलता हुआ दिख रहा है। देखिए अभी रेड कलर का धागा स्टार्ट हो चुका है इसमें। उसके बाद देखिए अभी ये वाइट कलर का धागा स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो मशीन है ये चेक में जो कपड़ा है वो बनाती है। उसी मशीन का ही हमने जो आपको पैनल बनाना सिखाया है, ये उसी मशीन का पैनल हमने आपको बनाना सिखाया है। ये देखिए इसमें एक फीडर लगे हुए हैं जो पहले पैनल में वायरिंग हो रखी थी, उसी फीडर की वायरिंग जो उसको मैंने चढ़ाया, क्योंकि ये एज इट इज़ इसमें इनका काम एज इट इज़ था। ये जैसे इसमें से धागा ख़त्म हो जाता है तो इसमें पीछे से धागे को लोड कर देता है। लोड करने के बाद फिर यहाँ से ये फिंगर उसको धागे को लेकर जाती है और ये फिर देखिए जो फ्रेम है ऊपर नीचे हो रहे हैं और धागा इसमें से ऑटोमेटिकली अपने आप जा रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियोज़